लोक जनशक्ति पार्टी इस जो ये राजनीतिक दृष्टि से लाभ पाने के लिए इसको नकारती है, स्पष्ट रूप से जाति गणना को नकारती है। लालू जी का एक ट्वीट आता है, लालू जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी अब उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं ये हो गया आपका 19 दिन, और 4 को तो फिर आया रिजल्ट, तो फिर 5 से शुरू करते हैं और 14 अगस्त को जाति गणना पूरी करके ये सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 9 दिन। 23 दिन में ये पूरे बिहार में ये गणना कर लिए सभी जातियों का। इनके लोग, इनके जो गणना जिसको लगाए थे अपने स्टाफ पदाधिकारियों को, वो गए नहीं और खाना पूर्ति किए। जिस तरीके से एक विशेष जाति को राजनीतिक लाभ दिलाने की दृष्टि से ये आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा करके किया गया है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मांझी जी को तो बनाया भी गया था। अरे मांझी जी को बनाया गया तो 2-3 महीना के बाद से उनको उखाड़ के फेंकने में लग गए नीतीश जी। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। एक मुसहर समाज का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनाए, सिर्फ वो भी लाभ के लिए। ये आंकड़ा रिलीज करें, पंचायत वाइज रिलीज करें, वार्ड वाइज रिलीज करें, ये तो होगा ना, डाटा इनके पास कराए होंगे। तो बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी गई है। इसके बाद एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है और चिराग पासवान की पार्टी जो है, जी हाँ, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास मुखर तौर से इसका विरोध कर रही है। अभी से इस तरह भी आप देख सकते हैं कि चूंकि इनकी पार्टी लगातार नीतीश कुमार का ही विरोध करती है, उनकी नीतियों का विरोध करती है, तो क्या उसी के तहत जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है? प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई राजू जी, दुसाध जाति का 5.5% नहीं दिया गया है, जो आप लोग की राजनीति है, नीतीश कुमार तो जस्टिफाई कर दिए हैं आप लोग को। नहीं, देखिए, हम सिर्फ दुसाध जाति की बात नहीं करते हैं, पासवान जाति के आंकड़े भी स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं। और ये जातीय गणना जो हुआ, जातिगत गणना, पूर्णतः राजनीतिक साजिश है। मेरी पार्टी स्पष्ट रूप से बोलती है, जिस तरीके से एक विशेष जाति को राजनीतिक लाभ दिलाने की दृष्टि से ये आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा करके किया गया है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और मान लीजिए इनको अगर यही करना होता, निश्चित रूप से ये आप देख लीजिए 15 अप्रैल को ये इनके गणना, जातिगत गणना कराने का निर्णय करते हैं। 4 मई तक ये गणना चलती है। 4 मई को कोर्ट रोक लगा देता है। फिर 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं ये हो गया आपका 19 दिन, और 4 को तो फिर आया रिजल्ट, तो फिर 5 से शुरू करते हैं और 14 अगस्त को जाति गणना पूरी करके ये सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 9 दिन। 23 दिन में ये पूरे बिहार में ये गणना कर लिए सभी जातियों का। और इसीलिए तो हर जिला से, हर गांव से शिकायत आ रहा है कि ये कहीं नहीं, इनके लोग, इनके जो गणना जिसको लगाए थे अपने स्टाफ पदाधिकारियों को, वो गए नहीं और खाना पूर्ति किए। हमारी पार्टी ये स्पष्ट इस पूरे बिहार में जो राजनीतिक, एकदम सीधे इसमें राजनीति हुई है। इतना जल्दबाजी में राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही ये जाति गणना है। हम लोग इस बिल का इस गणना का, जाति गणना का पूरा समर्थन किए थे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी इस जो ये राजनीतिक दृष्टि से लाभ पाने के लिए इसको नकारती है, स्पष्ट रूप से जाति गणना को नकारती है। लालू जी का एक ट्वीट आता है, लालू जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी अब उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। 2.5% नीतीश कुमार की जाति की आबादी 18 साल से सीएम बने हुए हैं, उनसे तो दुगना 2.5 गुना कहिए चिराग पासवान की जाति की आबादी है। तब तो आप लोग मांग उठाइए भाई कि चिराग जी को सीएम बनाए। मांग नहीं उठा रहे हैं, ये उन लोग, देखिए, वो लोग दिग्भ्रमित करने की राजनीति करते हैं, जातिगत लोगों को लड़ा करके आपस में ये लोग करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर इतना ही उनको, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो इसमें तुरंत उनको दलित, माइनॉरिटी से मुख्यमंत्री बना दें। मांझी जी को तो बनाया भी गया था। अरे मांझी जी को बनाया गया तो 2-3 महीना के बाद से उनको उखाड़ के फेंकने में लग गए नीतीश जी। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। एक मुसहर समाज का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनाए, सिर्फ वो भी लाभ के लिए। 3 महीना बाद ही से उनका जड़ खोदने में लग गए थे। तो बोलते हैं, लालू जी बोले हैं, नीतीश जी बड़ी बात करते हैं, तो करें,
ये निश्चित, ये तो अति पिछड़ों के साथ भी बहुत बड़ा उनके जाति गणना में भेदभाव किए हैं। धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन अति पिछड़ा का तो 36% दिया गया। अरे सर, ये आंकड़े रिलीज करें ना, ये आंकड़ा रिलीज करें, पंचायत वाइज रिलीज करें, वार्ड वाइज रिलीज करें, ये तो होगा ना, डाटा इनके पास कराए होंगे तो आप पता चल जाएगा, स्वयं से सबको पता चल जाएगा कि क्या इनका ये राजनीति से प्रेरित नहीं है जातिगत गणना। क्या लग रहा है, अब कोर्ट में भी जा सकता है ये मामला? अब विरोध के सवाल तो अब उठने हम लोग और अध्ययन कर रहे हैं इस पे। हमारे नेता चिराग पासवान जी से लगातार हम लोग संपर्क में हैं और इस पे होगा, ये बड़ा चीज है। हम लोग नीचे स्तर पे जाएंगे, स्वयं जाएंगे और देखेंगे कि लोगों का क्या है इस पे। लेकिन अभी तक लोग कहीं से भी अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के, अति पिछड़ा समाज के, अगड़ा समाज के कहीं भी लोग इसमें अपनी संतुष्टि नहीं व्यक्त कर रहे हैं। ये वो लोग भी कर रहे हैं कि ये जल्दबाजी में लिया गया गलत निर्णय है राजनीतिक लाभ के लिए। एक और अंतिम सवाल ये रहेगा कि अब क्या लग रहा है, अब तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ना ही पड़ना है और फायदा नीतीश कुमार को इसका मिलना ही मिलना है। सोशल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट भी रहे हैं, दलित महादलित भी कर चुके हैं। इसका उनको घाटा देना लगेगा। एक बात बता दे रहे हैं, अगर उसको फायदा लेना है, अगर वो समझ रहे हैं तो भ्रम में है। अब जातिगत गणना पर सब लोग जागरूक हैं। ये सोशल मीडिया का समय है, पहले वाला नहीं है कि 2031 में हुआ था गणना, वो कोई जानबा नहीं किया। अब आज के डेट में, कल के बाद से बिहार के लगभग सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग देखने लग रहे हैं। लोग सब देख रहे हैं अपना टोटल, इसको लोग इसको नकार रहे हैं। लोगों के नकारने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसको नकारने का काम कर रही है। बहुमत नकारने का है। इसका खामियाजा एक जाति को जो लाभ विशेष जाति को दिलाने के लिए जो ये पूरा कुचक्र रचे हैं, इसको आने वाले राजनीति में सुपड़ा साफ हो जाएगा इन लोगों का। देखिए समीकरण मजबूत हो गया, लेकिन 31-32% हो गया। अरे कुछ नहीं महाराज, कुछ समीकरण लोग जान गए हैं कौन डेवलपमेंट चाहता है, कौन जाति पाति में बांटना चाहता है। तो डेवलपमेंट को लोग पूछेंगे, हम लोग डेवलपमेंट के। चलिए, तो विरोध के स्वर जो है वो लोजपा रामविलास ने शुरुआत कर दिया। हालांकि देखिए, कल भी उपेंद्र कुशवाहा है, ये लोग विरोध कर रहे थे। तो अब ये मामला कहां तक जाता है, रिपोर्ट क्या फिर से कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेगा, या यूं ही इसे डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।